सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए जो दिन प्रतिदिन का मुख्य मुख्य अपडेट लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षाओं में उपयोगी होता है, परीक्षाओं में जिसमें से प्रश्न आते हैं। तो हम आज जो आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं वो है 21 जनवरी और 22 जनवरी का। आज 23 जनवरी है, तो आज जो हम करेंगे कल शाम तक का अपडेट देखेंगे कि कल शाम तक 22 जनवरी को और 21 जनवरी को क्या क्या घटनाएं मुख्य मुख्य हुई जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके परीक्षा में पूछे जाने का चांस होता है जिसका। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। सबसे पहले है माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। ये स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है, तो किस राज्य ने शुरू किया है ये आपको बताना है। विच स्टेट स्टार्टेड द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। तो ऑप्शन में आपको दिए हैं हिमाचल प्रदेश या फिर यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो ये जो अभियान शुरू किया है माई स्कूल माई प्राइड, ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने स्कूल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए या बच्चों में रुचि जागृत करने के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। आगे है ये तमिल उपन्यास है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, और इसकी जो लेखिका है वो चारू निवेदिता है। ठीक है, तो इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। वैसे तो ये तमिल में लिखा हुआ है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद है जो किसने किया ये आपको बताना है। इसकी लेखिका का भी नाम याद रखना है, चारू निवेदिता। तो हु ट्रांसलेटेड द तमिल नॉवल कन्वर्सेशन विद औरंगजेब इनटू इंग्लिश। तो किसने किया है, ऑप्शन में दिए हैं नंदिनी कृष्णा या गोपाला सिंघवी। किसने किया है, तो ये किया है नंदिनी कृष्णा ने। नंदिनी कृष्णा ने इसका, ये तमिल में है तो तमिल से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है, और इसकी जो लेखिका है मेन लेखिका वो है चारू निवेदिता। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की मेजबानी की। तो ये भारत का कौन सा राज्य जिसने इसकी मेजबानी की थी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ये दोबारा फिर आ गया। विच स्टेट ऑफ इंडिया होस्टेड द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023, पंजाब या फिर हरियाणा। तो ये हरियाणा में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होने वाला है। पहला हो चुका है, ये दूसरा होने वाला है। तो इनका जो सम्मेलन वो कहाँ होगा, खनन मंत्रियों का, राज्य खनन मंत्रियों का। वेयर इज द सेकंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस गोइंग टू बी हेल्ड। कहाँ पर होगा, इंदौर में या फिर भोपाल में। तो ये कहाँ होगा, ये होगा भोपाल में। ठीक है, दूसरा सम्मेलन। चलिए आगे चलते हैं। 2024 से 28 तक किस समूह ने आईपीएल राइट्स को हासिल किया है। विच ग्रुप हैज अक्वायर्ड आईपीएल राइट्स टिल 2024 to 28। तो किस ग्रुप को ये मिला है, अडानी ग्रुप को या टाटा ग्रुप को। तो ये जो मिला है ये मिला है टाटा ग्रुप को। ठीक है, टाटा ग्रुप ने आईपीएल राइट्स के अधिकार यानी आईपीएल के अधिकार ले लिए, होस्टिंग वगैरह के। चलिए आगे चलते हैं। 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की बैठक कहाँ हुई। NESAC इसका लघु रूप है। वेयर वाज द 11th नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर मीटिंग हेल्ड। कहाँ हुई ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिए हैं शिलोंग या फिर सूरत। तो ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है शिलोंग में। शिलोंग में NESAC की बैठक हुई, और कौन सी बैठक थी, 11वीं। आगे है किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया है। यानी केंद्र के द्वारा ये अक्षय पात्र रसोई चलाई गई, को किस राज्य में चलाई गई ये आपको बताना है। इन विच स्टेट द सेंट्रलाइज्ड अक्षय पात्र किचन फॉर मिड डे मील हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो किस में चलाई गई, मणिपुर में या फिर झारखंड में। तो ये जो चलाई गई है अक्षय पात्र किचन योजना, तो ये चलाई गई है
झारखंड में। झारखंड के जो मंत्री है हेमंत सोरेन है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के हैं। आगे है, किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज टेस्टेड एन अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम? तो कौन सी कंट्री ने किया है? जापान ने या फिर नॉर्थ कोरिया ने? तो ये किसने किया है? ये किया है नॉर्थ कोरिया, यानी उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। आगे है, प्रवीण मधुकर पवार, इनको कितने साल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया प्रवीण कुमार पवार को। तो कितने साल के लिए नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। प्रवीण मधुकर पवार हैज बीन अपॉइंटेड जॉइंट डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो कितने साल के लिए किया गया है? 2 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए? तो इनको कितने साल के लिए नियुक्त किया गया? 5 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। किसके रूप में? संयुक्त निदेशक के रूप में, सीबीआई में। आगे चलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने किसको अपना नया CMD बनाया है? BHEL का नया CMD कौन बना है, आपको बताना है। पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल हैज अपॉइंटेड एज द न्यू CMD। किसको बनाया है? ऑप्शन दिए हैं, कोप्पू सदाशिव मूर्ति या फिर नागेंद्र हेगड़े। तो किसको बनाया? ये बनाया कोप्पू सदाशिव मूर्ति। इसको BHEL में CMD नियुक्त किया गया है इनको। आगे है, दिल्ली में गांव चलो अभियान किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द गांव चलो कैंपेन इन दिल्ली? तो ऑप्शन में दिए हैं अरविंद केजरीवाल या फिर JP नड्डा। तो जो ये नियुक्त किया, ये JP नड्डा ने अभियान लॉन्च किया है। गांव चलो अभियान JP नड्डा ने लॉन्च किया है। ये BJP के अध्यक्ष हैं JP नड्डा, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आगे है, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा, आपको बताना है। हु विल होस्ट द 71th मिस वर्ल्ड पीजेंट? कौन करेगा, कनाडा या इंडिया? तो ये जो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी भारत करेगा, ठीक है, ये घोषणा हुई है। आगे है, किसने WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी में महिला एकल खिताब जीता? हु विन्स वोमेन्स सिंगल टाइटल एट WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी? तो ऑप्शन में दिए हैं सृजा अकुला और आगे है संगीता मोहांती। तो किसने जीता है? ये जीता है सृजा अकुला ने। सृजा अकुला ने महिला एकल का खिताब जीता है। किसमें? WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी में। आगे चलते हैं, कौन सी जगह पर काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण शुरू हुआ है? तो द 24th एडिशन ऑफ काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन, आपको प्लस जगह का नाम बताना है, प्लेस का नाम बताना है। तो मुंबई में या फिर दिल्ली में? तो ये जो हुआ है 24वां संस्करण काला घोड़ा महोत्सव का, ये हुआ है मुंबई में, ठीक है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में। चलिए आगे चलते हैं, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल राज्य के कौन से जिले में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेंट अप इन केरला स्टेट। तो कौन सी जगह पर स्थापित किया जाएगा, आपको बताना है, ग्वालियर या फिर त्रिशूर। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा त्रिशूर। आपको पता है कि त्रिशूर जो है वो केरल में है और ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन केरल का पूछा है तो केरल आएगा त्रिशूर में। जम्मू कश्मीर राज्य के उधमपुर जिले के जगन्नाथ मंदिर में गोले मेले का आयोजन किया गया। ओहो, ये यहाँ ऑप्शन लगाने टाना भूल गई। तो आपको गोले मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये जगन्नाथ मंदिर में किया गया और उधमपुर जिले में किया गया, और राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे चलते हैं,
किस देश के पर्थ शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा? द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट राम टेम्पल विल बी बिल्ट इन पर्थ सिटी ऑफ विच कंट्री? अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो पर्थ कहाँ पर है आपको पता ही होगा। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा। ये अभी हाल फिलहाल में घोषणा हुई है। ठीक है, ये 721 फुट ऊंचा होगा और लगभग 600 करोड़ इस पे खर्च होगा बनाने के लिए। और अभी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 तारीख को। तो सभी ने अपना घर में दिए जलाए, लोगों ने खुशियां मनाई। और एक और चल रहा था कि सबसे बड़ा ताला अयोध्या में कहाँ से पहुंचा है? ये अलीगढ़ से पहुंचा, ये भी याद रखिएगा, अलीगढ़ से। और स्वयं मोदी जी ने इसका मतलब देख रेख किया। मोदी जी सबसे आगे रहे इस काम में। आगे है तिरुवनमयूर समुद्र तट पर प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म कौन सी है? विच इज़ द फर्स्ट फिल्म टू बी स्क्रीन्ड ऑन तिरुवनमयूर बीच? तो देखिए तिरुवनमयूर बीच समुद्र तट है, उस पर पहली फिल्म दिखाई गई। तो कौन सी फिल्म दिखाई गई आपको बताना है। नंबर 1 है पोनियन सेल्वन या फिर 2 है बाहुबली। तो कौन सी फिल्म दिखाई गई? ये दिखाई गई पोनियन सेल्वन। ठीक है, इसके 2 पार्ट आए हैं। तो इसमें विक्रम और भी बहुत सारे एक्टर हैं साउथ के। तो सबसे पहले इस फिल्म का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ कहाँ? तिरुवनमयूर समुद्र तट पर, पोनियन सेल्वन। आगे है चाकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पर है। यानी ये जो माधिका भाषा है ये चाकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है और अब ये विलुप्त होने वाली है लगभग। तो यह कहाँ की भाषा है? तो माधिका द लैंग्वेज स्पोकन बाय द चाकलिया कम्युनिटी इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वेयर इज दिस लैंग्वेज? तो ये कहाँ की भाषा है आपको बताना है। भोपाल की है या कन्नौर की है? तो ये जो भाषा है ये है कन्नौर की। ठीक है, ये कन्नौर मतलब तमिलनाडु की भाषा है, तमिलनाडु। तो ज़्यादातर जो युवा हैं अभी तमिल भाषा को अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तमिल भाषा को ले रहे हैं कन्नौर की जगह और उसकी जगह माधिका की जगह। इस भाषा को बोलने वाले जो धारा प्रवाह बोलते हैं केवल 2 ही व्यक्ति बचे हैं। तो जब वो नहीं रहेंगे तो ये भाषा लगभग विलुप्त हो ही जाएगी। आगे है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुई जिसमें विजेता मानसिंह रहे? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुई और इसके विजेता है मानसिंह। तो ये कहाँ हुई थी आपको बताना है। वेयर वाज द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन विच मानसिंह वाज द विनर? हांगकांग में या फिर थाईलैंड में? तो ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी हांगकांग में। हांगकांग में एशियन मैराथन चैंपियनशिप हुई थी 2024 और इसके जो विजेता हैं वो मानसिंह रहे। आगे हम 21 और 22 जनवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं। तो 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाए जाते हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के। ठीक है, इनके स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। 1971 को इनको राज्य का दर्जा मिला था और ये अपना जो स्थापना दिवस है 21 जनवरी को मनाते हैं। मणिपुर को कमले पाक बोलते हैं। ठीक है, पहले इसका नाम कलई पाक था मणिपुर का। 22 जनवरी को जो है वो शुष्क दिवस मनाया जाता है। शुष्क दिवस यानी इस दिन जो लोग हैं उनको शराब न खरीदने के लिए या शराब का निषेध दिवस भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये शुष्क दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी को। सभी राज्यों में लगभग ये मनाया गया। आगे है अमित शाह जी ने असम के एक मतलब योद्धा पर आधारित या कह सकते हैं एक बहादुर व्यक्तित्व पर आधारित एक व्यक्ति के बारे में ये पुस्तक लॉन्च की है। उसका नाम है असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन। ये लाचित बरफुकन के ऊपर लिखी पुस्तक है। तो इसका जो विमोचन है वो अमित शाह जी ने किया। अमित शाह ने इसका विमोचन किया। आगे है एक 22 जनवरी को हम सामुदायिक प्रबंधक प्रशंसा दिवस भी मनाते हैं। कम्युनिटी मैनेजर्स डे, कम्युनिटी मैनेजर्स प्रेजल डे, जो भी कह सकते हैं आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये 22 जनवरी को मनाया जाता है सामुदायिक प्रबंधक सुरक्षा दिवस, प्रशंसा दिवस।
और 22 जनवरी को सेलिब्रेटिंग ऑफ लाइफ डे यानी जीवन दिवस भी मनाया जाता है 22 जनवरी को। यानी मनुष्य है वो जिसको ज़िंदगी मिली है तो हंसी खुशी उसको जीवन बिताना चाहिए। तो इसी को लक्ष्य करके 22 जनवरी को जीवन दिवस उत्सव मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। हमें आशा है कि आपको पसंद आया होगा और ये आपकी परीक्षाओं में उपयोगी रहेगा, हमें पूरी आशा है। तो यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है उससे अपडेटेड रहें और अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।